हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट की निःशुल्क तैयारी आप हमारे साथ कर रहे थे। चलिए, इससे पहले हमने बाल विकास की अवस्थाओं का जिक्र किया था आपसे, उसमें हमने शैशव अवस्था को पढ़ लिया है। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी तो आप पिछले क्लासेज को जाइए, सर्च करिए हमारे चैनल पर और वहाँ पर आपको शैशव अवस्था की टॉपिक मिल जाएगी। आज का हमारा टॉपिक होगा बाल्यावस्था। जहाँ से तो बाल्यावस्था से फैक्ट वाले प्रश्न जो सीटेट आपसे हमेशा पूछता है, उसी को हम आज आपको कराने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आपसे निवेदन हाथ जोड़ के इतना करेंगे कि 10 मिनट का टाइम आप जरूर दीजिए इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह क्लास अच्छी नहीं लगे तब कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट वाले प्रश्न जो सीटेट आपसे पूछता है वही आज हम आपको कराएंगे, तो पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। इससे पहले यह क्लास आपको कहीं पर नहीं मिले होंगे। उम्मीद यही करते हैं क्लास अच्छी लगेगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए आप लोग, पहले प्रश्नों की श्रृंखला इस प्रकार से आपको प्रोवाइड की जा रही है। यह प्रोवाइड करने का हमारा एक ही सिद्धांत है कि आपका समय बच जाए। अगर आपको हम यह प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराते तो लगभग इस क्लास को कराने में हमें आधे से 1 घंटे लगते, लेकिन हम यह क्लास आपको 10 मिनट में प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है बाल्यावस्था की आयु कितनी होती है? तो 6 से 12 वर्ष की आयु जो होती है वह बाल्यावस्था की आयु कही जाती है। आगे प्रश्न पर क्या कहा गया है? कहा गया है एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज की उम्र कितनी होती है? तो उम्र हो जाएगी 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष की उम्र स्कूल ऑफ एज की उम्र होती है। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया? अगले प्रश्न में कहा गया है किस आयु को समूह की आयु कहा जाता है? तो समूह की आयु बाल्यावस्था को कहा जाता है। बाल्यावस्था की उम्र की बात करें तो 6 से 12 वर्ष की उम्र को बाल्यावस्था कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस आयु को चुस्ती की आयु एवं गंदी आयु कही जाती है? तो वह भी बाल्यावस्था हो जाएगा। ठीक है, तो बाल्यावस्था यह भी हमारा टिक कर दीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको सभी प्रकार की क्लासेज हमारे चैनल पर मिल रही थी। इससे पहले आपने हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिए। जो मैराथन हमारे हमारे द्वारा प्रोवाइड किया गया वह देखिए जरूर आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा था? तो उत्तर हो जाएगा रॉस महोदय ने। यह यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है, यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। आप यूपी टेट हो या रीट हो, इन सभी परीक्षाओं में यह पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, एक और परिभाषा देखिए। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा था? तो वह हो जाएगा कोल एवं ब्रूस ने। ठीक है, अगर क्लास की स्पीड थोड़ी सी तेज हो तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हमारा सिद्धांत इतना है आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रोवाइड किया जाए। आपके पास समय बहुत कम है, जो भी समय चाहे 15 से 16 दिन का आप तैयारी कर लीजिए। अंतिम समय है आपके पास, इसके बाद आपको फिर पेपर देने का मौका कब मिलेगा? आपको पता होगा कि जुलाई में होता है, 2025 में होगा सीटेट, जुलाई में होगा। आप लोग इसी में पास कर लीजिए, उसके बाद दोबारा देने की आपको ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षण विधि जो होती है वह किसे कहा जाता है? तो वह हो जाएगा मॉन्टेसरी विधि को। मॉन्टेसरी विधि जो होती है वह क्रिया एवं खेल पर आधारित होती है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा गया है कि बाल्यावस्था में खेल की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो उत्तर हो जाएगा सामूहिक प्रवृत्ति होती है। बालक समूह में रहना पसंद करता है। उस बाल्यावस्था को इस समूह की एज कहा जाता है, समूह की उम्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं बाल्यावस्था में बालक सामूहिक खेल खेलना ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, चलिए हम आपको वह वीडियो बनाकर दे देंगे, आप कमेंट मत करिए। हम आपको पॉजिटिव नेगेटिव शब्दों को कैसे चुने यह हम आपको बताएंगे। अभी आपके पास समय है, जो भी पढ़ लीजिए। आने वाले 2 से 3 दिन में हम आपको वह क्लास प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार को आपको अगर उत्तर नहीं आ रहा तो कैसे उत्तर चुने प्रश्न का। इस प्रकार की क्लासेज भी हम आपको एक करा देंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा, पूरी क्लास देखते रहिए। हम आपको अंतिम समय जो भी उपाय बताएंगे सीटेट पास करने के लिए, वह बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय होंगे। अगर अब तक आप नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े, फिर भी आप सीटेट पास हो सकते हैं। बस जितना मैं बताऊं आप उतना फॉलो करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कहा जा रहा है वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो वह हो जाएगा बाल्यावस्था को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, तो उत्तर हो जाएगा बाल्यावस्था में मानसिक विकास की जो गति होती है बहुत ही तीव्र होती है। इससे पहले आपने हमारे चैनल पर विजिट नहीं किया तो एक बार जरूर करिए विजिट, क्योंकि वहाँ पर आपको सीटेट की कई क्लासेज मिलेंगे, हिंदी की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, एसएसटी मिलेंगे, मैथ पेडागोजी मिलेगा, एबीएस मिलेगा, सीडीपी मिलेगा, मतलब सभी का कॉम्बो क्लासेज हमारे चैनल पर आपको मिल रही है। तो आपने पिछले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा तो वह देखिए एक बार, क्योंकि उससे कई प्रश्न आपकी परीक्षा में सेम टू सेम छपेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, कहा जा गया है कि मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को माना है, क्या माना, तो विषयी माना था। आगे प्रश्न में क्या कहा गया कि किस अवस्था में बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, तो वह होती है किसमें, तो बाल्यावस्था में बालकों के अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति जो होती है वह अधिक पाई जाती है। ठीक है, अब 10 मिनट की क्लासेज के लिए आप टाइम निकाल कर आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका करते हैं, क्योंकि आपका 10 मिनट आपको पेपर में 2 से 3 नंबर तो अवश्य ही दिला देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इससे पहले आप कहीं पढ़े नहीं होंगे, आप यकीन करिए इससे पहले ये इस प्रश्न को आप नहीं पढ़ेंगे। आप लोग इन 2 प्रश्नों का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अंतिम समय में जरूर पढ़ के जाइएगा। प्रश्न में कहा क्या गया है कि पूर्व बाल्यावस्था की उम्र कितनी होती है, तो पूर्व बाल्यावस्था की जो उम्र होती है 2 से 6 वर्ष की उम्र को पूर्व बाल्यावस्था की उम्र कहा जाता है। अगर बात करें इस प्रश्न की तो कहा गया है उत्तर बाल्यावस्था की उम्र कितनी होती है, तो 7 से 12 वर्ष की जो उम्र होती है वह उत्तर बाल्यावस्था की उम्र होती है। अब तक आपने पढ़ा था शैशवावस्था की उम्र कितनी होती है, तो जन्म से 5 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था की उम्र कितनी होती है, तो 6 से 12 वर्ष होती है। और अगर बात करें किशोरावस्था की तो 12 से 18 वर्ष की जो उम्र होती है उसे किशोरावस्था कहा जाता था। लेकिन आप यह प्रश्न नए हैं, पूर्व बाल्यावस्था की उम्र पूछा गया है तो 2 से 6 वर्ष, और उत्तर बाल्यावस्था की जो उम्र पूछा गया है उसमें कहा गया है कि 7 से 12 वर्ष की उम्र जो होती है वह उत्तर बाल्यावस्था की उम्र होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, किस अवस्था को प्रारंभिक स्कूल की आयु कहा जाता है। प्रारंभिक स्कूल की आयु बाल्यावस्था को कहा जाता है, जो कि उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है। उत्तर बाल्यावस्था की उम्र की बात करें तो 7 से 12 वर्ष की जो उम्र होती है वह उत्तर बाल्यावस्था की उम्र होती है। इसी प्रकार के डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आप क्लासेज हमारे चैनल पर पा सकते हैं। और बिहार शिक्षक भर्ती, कई लोग कमेंट कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कराई जाए, हमारे चैनल पर अब आपको बिहार शिक्षक भर्ती स्पेशल क्लासेज भी मिलेंगी। जैसे ही सीटेट की परीक्षा समाप्त हो जाएगी आपको बिहार शिक्षक भर्ती की क्लासेज भी प्रोवाइड की जाएंगे, स्पेशली जीके जीएस की क्लासेज प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती में लगभग आधे से ज़्यादा प्रश्न तो जीके जीएस की पूछे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस प्रकार के रोजाना क्लासेज के लिए। क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, अपने मित्रों तक शेयर करिए एक बार। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपके लिए लाभकारी होगी। इस क्लास को शेयर अधिक से अधिक करिएगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मैराथन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।